अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लैप्लास। लैप्लास के लेक्चर 1 में हम इसकी डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स और 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लैप्लास की डेफिनेशन है लेट एफ़ बी अ रियल वैल्यूड पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन। एफ़ जो है वो जिसमें रियल वैल्यूज़ हैं वो पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन है जो डिफ़ाइन करता है किस इंटरवल पे 0 से infinity. The Laplace transform of f denoted by Laplace of f of t is a function defined by, इसका जो फार्मूला है लेप्लास का एफ ऑफ टी इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। एफ ऑफ टी जो है एफ ऑफ एस के इक्वल है। इस पूरे का फार्मूला है 0 से इन्फिनिटी तक। जैसे पहले हमने डेफिनेशन में देखा कि 0 से इन्फिनिटी तक ये इंटरवल इसका जाता है। और इसका बाय डेफिनेशन फार्मूला है ई ऑफ माइनस एस टी ए की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी में जो हमें फंक्शन गिवन होगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और बाकी सारा फार्मूला सेम वैसे का वैसे रहेगा। इसकी एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। एफ ऑफ टी इज़ इक्वल्स टू 1 ऑन इंटरवल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमारे पास बाय डेफिनेशन में इसका फार्मूला ये था जो हमने ऊपर पढ़ा डेफिनेशन में। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये हमारे पास फार्मूला था, ठीक है। अब हम उस फार्मूले में, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एफ ऑफ टी की जगह हम एक जो हमें फंक्शन गिवन होगा वो हम पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1। फंक्शन हमें 1 गिवन था एफ ऑफ टी, तो हम 1 पुट करेंगे और बाकी फार्मूला सेम एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, उसके बाद बाय डेफिनेशन के फार्मूला में हम लिमिट भी अप्लाई करते हैं। लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये जो इन्फिनिटी है उसकी जगह हम एच को अप्रोच करवा देंगे, ठीक है। उसकी जगह एच आ जाएगा 0 टू एच ई माइनस एस टी डी टी। ये ई माइनस एस टी 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ई माइनस एस टी ही आ जाएगा, डी टी उसके साथ आ जाएगा। उसके बाद लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब जो है हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ई ऑफ माइनस एस टी ओवर माइनस एस, आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन ऐसे जो ई का फंक्शन होता है उसकी इंटीग्रेशन हम इस तरह करवाते हैं जो पावर में मतलब टी के साथ जो वैल्यू होती है हमारी वो उसके साथ नीचे डिनोमिनेटर में आ जाती है। ई ऑफ माइनस एस अब 0 टू एच, क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर दी थी, इन्फिनिटी की जगह एच आ गया। उसके बाद लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस एस एच। लिमिट पुट कर रहे हैं अब हम, ये जो 0 टू एच है ई ऑफ माइनस एच माइनस एस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करवाएंगे ई ऑफ माइनस 0। अब यहाँ पे 0 कैसे आया कि एच की जगह हमने मतलब टी की जगह हमने 0 पुट करना था, एस और 0 0 हो गया तो ई ऑफ 0 आ गया और माइनस एस। अब ये आ जाएगा ई ऑफ माइनस एच एज इट इज़, और ई ऑफ 0 जिस ई की पावर अगर 0 हो तो उसको हम 1 लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1। और ये वाला माइनस इस माइनस के साथ जाके मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 1 ओवर एस। मतलब यहाँ पे ई ऑफ 0 की जगह 1 आ गया और 1 ओवर एस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम 1 ओवर एस को जो है वो बाहर कॉमन ले लेंगे। इस 1 ओवर एस को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस एस एच प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये आ जाता है 1 ओवर एस, ठीक है। 1 ओवर एस तो हमने जो यहाँ से कॉमन ले लिया था 1 ओवर एस। अब अगर हम इसके ऊपर लिमिट जो है वो अप्लाई करवाएं, इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करवाएं तो एच की जगह हम इन्फिनिटी लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम ई की पावर में एस के साथ इन्फिनिटी लिखें तो वो तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है। तो वो प्लस 1 इस 1 ओवर एस के साथ मल्टीप्लाई होके 1 ओवर एस बना देगा उसको। 1 ओवर एस मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एस, क्योंकि यहाँ तो हमने लिमिट अप्लाई करवानी है ना एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो सारा इसको 0 कर देगा और हमारे पास लैप्लास ऑफ 1 जो हमें फंक्शन गिवन था वो हमारे पास 1 ओवर एस के बराबर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास माइनस भी था, ये वाला माइनस, क्योंकि हमने ये कॉमन लिया था ना 1 ओवर एस, तो 1 ओवर एस तो हमने कॉमन ले लिया बट इधर माइनस भी था तो वो माइनस हम इसके साथ यहाँ पे लिखेंगे। बट ये जब सारी टर्म 0 होगी तो इस माइनस का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 ओवर एस इसको बना देगा, ओके। ये थे इसके एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखेंगे जिसमें है एफ ऑफ टी हमारे पास है टी पावर एन, और एन जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव वैल्यू पावर में नहीं आएगी। सो एवेल्यूएट लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अब इसको हम एवेल्यूएट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे जो डेफिनेशन में हमने देखा था। वैसे तो सारा फार्मूला एज इट इज़ रहेगा, जहाँ पे एफ ऑफ टी होता है उसकी जगह हम एफ ऑफ टी जो गिवन होता है वो मैंने आपको बताया था कि वो हम पुट करेंगे, दैट इज़ टी पावर एन। अब हमारे पास 2 फंक्शन बन गए हैं, एक ये और एक ये।
अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन, दूसरे की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव एन टी एन माइनस वन, मतलब एन पावर को नीचे उतारा उसकी पावर में से कम, कैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखें तो आपको पता है कि जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि ई वाले फंक्शन की हम इंटीग्रेशन इस तरह करते हैं कि जो पावर में हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होता है ए ले लें आप इसको या जो भी, तो उसको हम नीचे भी डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे आपस में, ये वाला माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस टी पावर एन ई ऑफ माइनस एस टी ओवर एस, और ये जो इंटीग्रेशन की थी हमने उसके जो मतलब लिमिट्स हैं वो हम ऐसे साथ में लिख देंगे 0 to इन्फिनिटी प्लस एन बाई एस। अब ये प्लस कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास माइनस एस है और ये हमारे पास एन है, ठीक है। तो ये जो ना दो हमारे पास हैं इनको हम बाहर ले आएंगे, ठीक है, एन ओवर एस, और ये वाला माइनस इधर इस माइनस से प्लस हो जाएगा, एन ओवर एस इधर आ गया, और 0 to इन्फिनिटी अब ई ऑफ माइनस एस टी ऑफ एन माइनस वन डी टी, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया दोबारा से। अब हम क्या करते थे कि हम लिमिट अप्लाई करते थे, एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब जहाँ जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ एच आ जाएगा, टी ऑफ एन ई माइनस एस टी 0 to एच, उसके बाद प्लस एन ओवर एस लेप्लास। अब ये देखें, ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है कि जब हमारे पास लिमिट होगी 0 से इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस एस टी, और यहाँ पे एक फ़ंक्शन है, ये एक फ़ंक्शन है, तो इसका मतलब ये अब इस फंक्शन का ये फार्मूला बन गया है लेप्लास निकालने के लिए। तो हमारे पास ये बन गया लेप्लास ऑफ टी ऑफ एन माइनस वन का फार्मूला, ठीक है। उसके बाद इसको हम फार्मूले को सारे को क्लोज कर देंगे, लेप्लास ऑफ टी ऑफ एन माइनस वन बना दिया इसको, और एन ऑफ एस एज इट इज़ इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद है माइनस वन ओवर एस, अब लिमिट एच अप्रोचेस, अब ये वाला माइनस है, माइनस वन ओवर एस बाहर ले आएंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब एच इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ एच आ जाएगा, एच एन ई ऑफ माइनस एस एच माइनस ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। ज़ीरो कैसे आएगा, क्योंकि जब हम कहीं पे भी ज़ीरो पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे टी की जगह अगर मैं ज़ीरो पुट कर देती हूँ लोअर लिमिट में, और यहाँ पे मैं ज़ीरो पुट कर देती हूँ, तो वो सारा ज़ीरो हो जाएगा ना, टी वाला ज़ीरो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, एंड समथिंग ऊपर ज़ीरो होगा, नीचे कुछ भी होगा, एस होगा वगैरह, वो सारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली तो हमारे पास लिमिट आ जाएगी एच वाली, और बाकी सारा ज़ीरो हो जाएगा, प्लस एन ओवर एस लेप्लास ऑफ, जैसे हमने ऊपर फार्मूला बनाया था वो यहाँ पे आ गया 0 to इन्फिनिटी। अब ये जो फार्मूला हमारे पास बना था टी ऑफ एन ई ऑफ माइनस एस टी डी टी, जो हमने निकालना था फंक्शन, जो मैं ऊपर ये एग्जांपल में गिवन था, उसको अब हमारे पास ये तो हमारे पास सारा जो, अगर हम जैसे अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, अब एच की जगह इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, तो ये इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, और ये तो ऑलरेडी ज़ीरो, तो वो सारा जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। जब यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा तो चीज़ सारी ख़त्म हो जाएगी ना। तो ये हमारे पास एन ओवर एस लेप्लास ऑफ, सिर्फ ये वाला फंक्शन हमारे पास अब बच जाएगा, सिर्फ ये वाला, इसकी जो लेप्लास निकालना था उसके लिए अब हमारे पास सिर्फ ये वाला फंक्शन बचेगा, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन बच गया अब हमारे पास एन ओवर एस लेप्लास ऑफ टी ऑफ एन माइनस वन। अच्छा, अब हमारे पास है एन ओवर एस, अगर हम एक स्टेप जो है पीछे जाएँ, एन माइनस वन ओवर एस, तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा टी ऑफ एन माइनस टू आ जाएगा। अगर दूसरा स्टेप पीछे जाएँ फिर लेप्लास ऑफ टी ऑफ एन माइनस थ्री आ जाएगा। तो इसी तरह मतलब हम यहाँ पे हमारे पास एक एन ओवर एस है ना, अगर एन ऑफ माइनस एस हमारे पास क्वेश्चन में आ जाता तो हमारे पास यहाँ फिर एन माइनस टू होता, एन माइनस टू ओवर एस आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास एन माइनस थ्री होता है। ये एक सीरीज़ बन जाती है हमारे पास, हम जैसे जैसे पीछे जाते जाते वैसे हमारे पास सीरीज़ बन जाती है। पहले एन माइनस वन था, फिर अगर एन माइनस वन ओवर एस होता तो एन माइनस टू हो जाता, एन माइनस टू ओवर एस होता तो एन माइनस थ्री, इसी तरह की एक सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड अप टू सो ऑन वन ओवर एस तक ये जाएगा, मतलब लेप्लास ऑफ वन तक ही जाएगा। हमने पिछली एग्जांपल में देखा था कि हमारे पास लेप्लास ऑफ वन किसके बराबर था, वन ओवर एस के। तो यहाँ मैंने एरो लगाया कि लेप्लास ऑफ वन जो है वो मतलब वन ओवर एस जो है वो लेप्लास ऑफ वन के, मतलब उसको ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। बाय एग्जांपल वन में हमने ये देखा था, ठीक है। ये आगे ये अप टू सो ऑन वन ओवर एस तक चलता जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज़ बन गई है एन फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस वन। अब एस एन प्लस वन कैसे कि यहाँ पर एस है, इधर जाएंगे तो एस स्क्वायर, इधर जाएंगे तो एस क्यूब, पावर एक जो है वो बढ़ती जाएगी, वन प्लस वन
फिर वो ये मतलब 2 आ जाएगा, फिर 2 + 1 3, फिर 3 + 1 4। इसी तरह हमारे पास s की पावर्स बढ़ती जाएंगी और ये n का फैक्टोरियल n to n - 1 n - 2 n - 3, तो ये अप टू सो ऑन 1 तक जाएगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल ओवर sn + 1। तो ये हमारे पास लैप्लास ऑफ t ऑफ n का फार्मूला बन गया, n फैक्टोरियल ओवर sn + 1। ये इवेल्यूएट सारा करके हमारे पास ये एक फ़ाइनल चीज़ बनी है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब एग्ज़ाम्पल 3 की तरफ चलते हैं हम। अच्छा, तो एग्ज़ाम्पल 3 देखते हैं। एग्ज़ाम्पल 3 में उन्होंने कहा है कंप्यूट लैप्लास e ऑफ at वेयर a इज़ अ कांस्टेंट एंड s इज़ नॉट इक्वल टू a हमारे पास क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है और s जो है वो a के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास f ऑफ t क्या है, e ऑफ at, इसको फार्मूले में पुट करेंगे, e ऑफ at f ऑफ t की जगह लिखेंगे। अब हम देखें तो हमारे पास इधर भी e है, इधर भी a, जब बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ, ठीक है, तो हमारे उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा a - s, और जो t है वो दोनों में कॉमन आ गया, तो इस तरह हम उसको लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते थे, लिमिट अप्लाई करते थे, h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ वहाँ हम h लगा देंगे, 0 to h e ऑफ -st dt। अच्छा, अब यहाँ पे जहाँ पे t है वहाँ पे जाहिर सी बात है जब लिमिट पुट करेंगे तो वो इसकी तो पहले तो इंटीग्रेशन करेंगे ना, कि जो हमारे पास t के साथ e में टर्म है, e की पावर में जो t के साथ वाली टर्म है उसको हम नीचे भी लिखते हैं जब हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, h यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अब ये तो हमारे पास अगर हम देखें, फिर हम h की जगह जैसे हम h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवा रहे हैं, फिर हम जाहिर सी बात है इन्फिनिटी भी पुट करेंगे, जहाँ h होगा वहाँ हम इन्फिनिटी पुट करेंगे। अगर इधर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये तो हमारे पास सारा जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे e की पावर ये ज़ीरो इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसको e की पावर ज़ीरो बना देगा। e की पावर ज़ीरो हमें पता है 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 1/a - s। तो हमारे पास ये तो सारा ज़ीरो हो गया था, तो ये हमारे पास 1/। अब ये जो माइनस है ना, ये इसको फिर इस टर्म को चेंज कर देगा। अब यहाँ पे 1 के साथ a के साथ माइनस आ जाएगा और s पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो 1/s - a हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमें इसे पता लगा कि लैप्लास ऑफ e ऑफ at इज़ इक्वल्स टू 1/s - a इफ़ s ग्रेटर दैन a, और इन्फिनिटी इफ़ s इक्वल्स टू। उन्होंने हमें क्या कहा था कि s इज़ नॉट इक्वल टू a है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा था। इससे हमें पता लगा है कि 1/s - a तब होगा जब s ग्रेटर दैन a होगा। अगर s इक्वल टू a आता है तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, इन्फिनिटी में आएगा। तो ये हमें फाइनल आउटपुट मिल गया। उसके बाद कुछ फार्मूलाज हैं इसको करने के लिए, लैप्लास को मतलब कुछ मेन फार्मूलाज हैं। कॉज ऑफ at, अब इसका फार्मूला है, ये याद करने वाली हैं फार्मूलाज। s ऑफ s² + a², साइन ऑफ at। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इधर s आता है और इधर a आता है। साइन वाले में a आएगा, कॉज वाले में इधर f आएगा, बाकी सारा फार्मूला सेम वैसे का वैसे होगा। कॉज, अब इसमें इसके इन दोनों के हाइपरबोलिक फार्मूलाज, कॉज h ऑफ at, साइन h ऑफ at। अब हाइपरबोलिक फार्मूलाज में पता होता है कि उनमें माइनस होता है, बाकी सारा फार्मूला सेम होगा लेकिन यहाँ पे मिड में माइनस आ जाएगा। s² ओवर s² - a²। जैसे मेरे पास यहाँ पे a था, इधर भी a होगा, a और s² - a²। हाइपरबोलिक है जिसकी वजह से इधर माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ फार्मूला है लैप्लास t ऑफ t इंटू e ऑफ at, e की पावर at। इसका फार्मूला हमारे पास होता है 1/s - a होल स्क्वायर, और लैप्लास ऑफ t का फार्मूला हमारे पास होता है 1/s²। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं लैप्लास के, इनको देख के हम आगे 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो ये मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लैप्लास के पिछले फार्मूलाज के अकॉर्डिंग, बट ये बहुत आसान और छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं और जल्दी से हम इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है t² + 6t - 17। अब हमारे पास ये पूरा फंक्शन है जिस पे हमने लैप्लास अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम इसकी एक एक टर्म पे हमने लैप्लास को अलग कर दिया, इसके साथ लैप्लास ऑफ t² और +6 लैप्लास ऑफ t - 17। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था एक फार्मूला लैप्लास ऑफ 1 का। ठीक है, एक एग्जाम्पल 1 में हमने लैप्लास ऑफ 1 का फार्मूला पढ़ा था। तो अब 17 का तो नहीं पढ़ा, 17 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 17 को अलग कर लेंगे बाहर और लैप्लास ऑफ 1 अप्लाई कर देंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे 6 कांस्टेंट को बाहर रखा और लैप्लास ऑफ t अप्लाई किया। ठीक है, अब हमारे पास लैप्लास ऑफ t² का फार्मूला होगा कि जो यहाँ पे जब जैसे ये हमारे पास किसका था, हमने पढ़ा था लैप्लास ऑफ t ऑफ n का फार्मूला। लैप्लास t ऑफ n का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था n फैक्टोरियल ओवर s n + 1
पढ़ा था हमने, तो उसको फॉलो करते हुए अब n हमारे पास क्या है, स्केयर, तो 2n हमारे पास 2 फैक्टोरियल, s n+1 था तो n क्या है, 2+1 आ जाएगा। ठीक है, उस फार्मूले को हमने अप्लाई कर दिया। अब लेप्लास ऑफ t का हमने फार्मूला पढ़ा था, मतलब अब यहाँ पे भी इसी तरह का फार्मूला अप्लाई होगा जैसे यहाँ पे टी ऑफ एन का फार्मूला। अब इधर एन पावर क्या है लेप्लास की, इसकी सॉरी टी की, एन पावर इधर 1 है, जब पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है, तो इसका मतलब एन फैक्टोरियल, अब एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल ओवर एस n+1, एन क्या थी हमारे पास 1, तो 1+1 आ जाएगा। ठीक है, 6 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। -17 अब लेप्लास ऑफ 1 का फार्मूला हमने एग्जाम्पल 1 में पढ़ा था, विच वॉज 1/s। ठीक है, तो हम सबको अब इवेल्युएट करते हैं। 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1, तो 2 × 1 2/s, 2+1 3, s की पावर 3 आ गई, +6 1 फैक्टोरियल होता है 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो 6 × 1 6 और s 1+1 s का स्क्वायर, -17 अब 17 × 1 17/s, वैसे का वैसे से आता जाएगा। ये हमारे पास इस फंक्शन का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब इसमें क्या है कि इसमें हम हाइपरबोलिक का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने पीछे पढ़ा है। हाइपरबोलिक का फार्मूला यूज़ करेंगे, लेप्लास कॉज ऑफ हाइपरबोलिक f of t माइनस 5 of t माइनस 3, इस पे हमने लेप्लास अप्लाई करना है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने यहाँ पे कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, वो फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो हम अब इस पे लेप्लास अप्लाई करेंगे। लेप्लास अप्लाई करेंगे तो हमने पढ़ा था फार्मूला कॉज हाइपरबोलिक at, अब ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 5, तो हम इसलिए जस्ट इस फंक्शन पे लेप्लास अप्लाई करेंगे, इसको हम बाहर ले लेंगे बिकॉज इट इज़ जस्ट कॉज हाइपरबोलिक 3, इट इज़ यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू नहीं है, मतलब a है तो फिर हमारे पास t नहीं है। ठीक है, तो हमने फार्मूला किसका पढ़ा था, कॉज ऑफ हाइपरबोलिक a ऑफ t। ठीक है, तो a × t मतलब a × t हमने पढ़ा था, तो वही इस पे जस्ट हम लेप्लास अप्लाई करेंगे, इसको हम एज इट इज़ बाहर लिखेंगे, कॉज हाइपरबोलिक 3, अब कॉज हाइपरबोलिक 5t मतलब a, यह 5a को a को हम लेंगे 5। ठीक है, 5t। उसके बाद सेम इसी तरह हमने पढ़ा था साइन हाइपरबोलिक at, a हमारे पास क्या है 5, इसी तरह साइन जैसे यहाँ पे हमने किया था साइन हाइपरबोलिक को हम बाहर ले लेंगे और इस पर हम लेप्लास अप्लाई कर देंगे। जब लेप्लास हम अप्लाई करेंगे तो हमने फार्मूला पढ़ा था कॉज वाला कि उसमें था s/s², इधर आता था माइनस, हाइपरबोलिक है ना तो माइनस। अब a हमारे पास क्या है 5, तो हमने पढ़ा था s² - a², 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। उसके बाद माइनस साइन हाइपरबोलिक 3, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था साइन हाइपरबोलिक at मतलब a/s, साइन का हमने पढ़ा था a/s² - a², s², a क्या है 5 का स्क्वायर 25 और a हमारे पास क्या है 5, इसलिए 5/s² - 25। इधर s आता है कॉज वाले में और साइन वाले में ऊपर a आता है। ठीक है, तो हम अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, s cos हाइपरबोलिक 3/s² - 25 -5 sin हाइपरबोलिक 3s² - 25। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स कम टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, e of -t sin 2t। अब इसमें हम एक डायरेक्ट फार्मूला भी उन्होंने दिया है हमें, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेप्लास e of at sin bt, इसका फार्मूला होता है अभी e of at, अभी sin bt हमारे पास क्या है sin 2t, b की जगह उन्होंने इसको a भी ले सकते हैं b भी ले सकते हैं sin 2t। ठीक है, इसको हम अप्लाई करेंगे तो b ओवर, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था a ओवर b/s - a, अब यहाँ पे क्या है ये चीज़ आ रही है साथ, पहले ये चीज़ नहीं थी, हाइपरबोलिक था या फिर ये सिंपल था। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ आ रही है साथ में, तो इसके लिए फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा s - a। ठीक है, s - a होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, s - a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, b/s - a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पहले हम इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये है साइन 80 का फार्मूला होता है a/s² + a², a हमारे पास 2 है, s² प्लस a का स्क्वायर 4। ठीक है, अब अगर इसको अप्लाई करें तो इसमें हमने देखा कि s - a होल स्क्वायर, s माइनस, अब a यहाँ पे हमारे पास जो a है वो हमारे पास ये t की पावर वाला देखेंगे हम। अब यहाँ पे हमने असल में हमने इसको a यहाँ पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे e के साथ भी a t आ रहा था। ठीक है, तो हमने इनको डिफरेंट नाम दे दिए। पिछले फार्मूले में तो हमने यहाँ पे a पढ़ा था ना, लेकिन यहाँ पे हमने इसलिए इधर a नहीं लिखा बिकॉज यहाँ पे हमारे पास
ऑलरेडी ए है टी के साथ, तो इसीलिए हमने इसको इधर एस माइनस ए दिया। यहाँ पे ये ए है तो इधर हमारे पास ए क्या बनेगा -1, एस माइनस 1 और होल का स्केयर यहाँ पे 2 ये स्केयर आ जाएगा, इसके साथ +4 जो हमने वैसे ही निकाला हुआ था यहाँ पे वो। अब इसको वैल्यूएट करेंगे 2, अब ये माइनस माइनस प्लस एस +1 होल स्केयर +4, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। या तो डायरेक्ट फार्मूला में भी पुट कर सकते हैं वैल्यूज़, या फिर इसी तरह पहले हमने ये निकाल लिया, फिर इसी में ही एस माइनस ए कर दिया और होल स्केयर ले लिया। माइनस ए हमारे पास ये -1 इसके साथ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस ऑफ लेप्लास। सिंपल लेप्लास भी हमने देखा है, होप्स आपको समझ आई होगी। आगे हम फिर इसका जो है इन्वर्स लेप्लास भी करेंगे और इसकी जो ट्रांसफ़र फॉर्म्स हैं वो भी कम करेंगे। थैंक यू।